एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है दिन सोमवार का और अभी ये सुबह का टाइम हो रहा है। मंगलवार की मैं वीडियो डाल दी थी, तीज वाला, लेकिन ये एक दिन पहले की वीडियो जिसको मैं नहीं डाली थी, तो आज मैं इसके साथ में शेयर कर रही हूँ। और आज जो है वेट लॉस जर्नी का मेरा था 24वां दिन, क्योंकि जो तीज वाला व्रत था उसमें कोई वेट लॉस जर्नी तो चली नहीं है, ना एक्सरसाइज ना डाइटिंग हुई है। लेकिन आज ये 24वां दिन था जिसको मैं शेयर नहीं कर पाई और 2 दिन बीच में वीडियो भी नहीं गई थी। एक तो तीज की शॉपिंग हुई थी, दूसरा फिर मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया था, तो इसके चक्कर में ना मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं डाल पाई थी। तो आज जाके मैं डाल रही हूँ। तो जी सुबह सुबह का टाइम हो रहा था, नहा धो के सब कुछ मेरा मतलब मैं काम करके रेडी हो गई थी। अब आ गई थी मैं किचन में लंच और ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो जी यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में। अभी जो है मैं सबसे पहले रख रही हूँ दाल। जैसा कि 1-2 वीडियो ना मैं डाली थी पहले ही कि मेरे हस्बैंड को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, मतलब कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ा हुआ आया था, तो उसके लिए उनका मैं अलग से डाइट में चला रही हूँ। जैसा कि 2-3 वीडियो में मैं शेयर कर चुकी थी कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए कि जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है वह कैसे अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करें, फैटी लीवर कैसे कम करें। तो आजकल ना थोड़े से खाने पीने में बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है मेरे हस्बैंड के बीच में, क्योंकि घर में तो 2 ही लोग हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं चिया सीड भिगो रही थी शाम के लिए। तो अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम है, मुझे लग रहा है 7:30 पौने 8 बजे का टाइम हो रहा था। तो अभी ही मैं चिया सीड भिगो के रख दे रही हूँ। फिर मैं जब शाम को एक्सरसाइज करूँगी ना उसके बाद फिर मैं पीऊँगी, तो इतने घंटे के अंतराल पर मैं भिगो देती हूँ। और अगर सुबह पीना होता है तो फिर मैं मतलब शाम को ही भिगो देती हूँ। तो हम 2 ही जन हैं घर में, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है। जैसे हस्बैंड का, मेरा डाइटिंग अलग है, हस्बैंड का डाइटिंग अलग है। उनको कार्ब्स नहीं लेने हैं बिल्कुल भी, उनको जैसे मतलब तेल वगैरह एक बूंद भी नहीं लेना है। और मेरा क्या है कि मुझे तो सब्ज़ी वगैरह मैं खा सकती हूँ, तो अब ना इतनी आलस आती है अकेले के लिए क्या सब्ज़ी बनाऊँ, क्या कुछ समझ भी नहीं आता। और हस्बैंड ना ज़्यादा से ज़्यादा खिचड़ी खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं, यही सब कुछ खा रहे हैं। और ये जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ ना, ये मैं अपने लिए और बाबू के लिए, हम दोनों के लिए ये बन रहा था। और हस्बैंड के लिए ना बिना तेल के ही मैं बनाती हूँ, चाहे वो लौकी की सब्ज़ी हो, चाहे वो कोई साग हो। वैसे वो सब्ज़ी खा ही नहीं रहे हैं, सिर्फ खिचड़ी खाते हैं या फिर वो दलिया खाते हैं। खिचड़ी में जैसे चावल मैं थोड़ा सा लेती हूँ, उसमें मूँग दाल मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ, तो उसकी खिचड़ी बना देती हूँ। फिर दलिया और मूँग दाल की अलग से खिचड़ी बनाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना वो चटनी के साथ में खाते हैं, लहसुन और मिर्ची नमक के चटनी के साथ में वो खा लेते हैं। क्योंकि देखिए जब कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ता है ना, तो एक बूंद भी तेल का आपके अंदर नहीं जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा है कि कार्बोहाइड्रेट भी आपको नहीं लेना है। अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो उसको पचाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, या अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं और आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है तो आप ना अपने खाने को कंट्रोल करिए। और या फिर अगर आप खाना खा रहे हैं, जैसे कार्ब्स भी ले रहे हैं, रोटी चावल भी खा रहे हैं, उसके साथ में प्रोटीन भी ले रहे हैं, तो आपको एक्सरसाइज और वॉक करना पड़ेगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है ये सब करने के लिए, तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। जैसे मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता है। ये यहाँ पे देखिए मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये रेसिपी पहले की है, लेकिन मैं सोची जब मैं इसको खा रही हूँ तो साथ में मैं शेयर कर दूँ। यहाँ पे मैं ली थी ओट्स, उसके अंदर मैं डाली थी 1 चम्मच चिया सीड, उसके बाद डाल दी हूँ मैं दूध, अभी डाली हूँ इसके अंदर मैं मखाने। दूध का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मलाई वगैरह आपको नहीं लेना है, इसमें देखिए मलाई भी थोड़ा सा ऐड हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दी थी सीड्स, जैसे कि पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड। ये दोनों सीड मतलब 3 तरह के सीड्स थे, सनफ्लावर और पम्पकिन और चिया सीड। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक कमेंट आया था कि दी इसके अंदर मतलब गुड़ की जगह, खजूर की जगह पे क्या हम हनी ऐड कर सकते हैं? तो हनी की जगह पे ना आप गुड़ ऐड कर सकती हैं अगर आपको मीठा खाना है। वैसे हम लोग ना विदाउट चीनी के ही इसको खा लेते हैं, अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें मखाने होते हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं। इसमें जैसे बादाम या काजू भी आप डाल के भिगो के रख सकते हैं। मैं भूल गई थी, मैं नहीं डाली थी, लेकिन ये सिंपल तरीका भी सही है। इतना ही चीज़ें आप डालिए, 2-3 इसमें सीड्स है, उसके बाद जो है दूध है और ओट्स है, मखाने हैं, बस इतना ही बहुत है। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का था। वो जो मैं अभी बनाई हूँ ये रात को ही भिगो के मैं रख दी थी, लेकिन मैं वीडियो में ऐड कर दी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद जी यहाँ पे मेरा जो है नाश्ता हो गया था, नाश्ते में वही था। अभी लंच का टाइम है,
और लंच में मेरा था दाल चावल सब्जी। मैं आज रोटी नहीं ली हूँ। जब मैं रोटी लेती हूँ तो मैं चावल नहीं लेती हूँ, जब मैं चावल लेती हूँ तो मैं रोटी नहीं लेती हूँ। इन सारों में मैं एक ही चीज़ लेती हूँ, और वो भी चावल खाना मैं अब शुरू की हूँ जब मेरा वज़न कम हो गया है। लेकिन जब मैं अपने वेट लॉस जर्नी पे थी ना, तो मैं चावल नहीं खाती थी, हमेशा मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाती थी। और जब मैं वेट लॉस कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ या पहले भी, तो हम लोग ना हमेशा से मल्टीग्रेन आटा ही यूज़ करते हैं, वो बेस्ट होता है। या तो घर का पिसा हुआ गेहूं का आटा हो, या तो फिर मल्टीग्रेन आटा आप खाइए। ये ख़रीदा हुआ आशीर्वाद वगैरह का आटा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये ना मैदा ही होता है, ये गेहूं का आटा नहीं होता। गेहूं का आटा ना हमेशा चोकर के साथ में ही खाना चाहिए, उसको छानना नहीं चाहिए। ऐसे ही सीधे रोटी बनाओ और खाओ। जिनको भी शुगर की दिक्कत है ना, उनके लिए बासी रोटी बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद जी यहाँ पे मैं 2 बजे क्या 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा था। फिर मैं ले रही थी यहाँ पे फ्रूट, जिसमें था पपीता, क्योंकि भूख मुझे लग गई थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि कल तीज का व्रत था। तीज का ब्लॉग मेरा पहले चला गया, ये वाला ब्लॉग मेरा बाद में जा रहा है, इसलिए क्योंकि इसमें ना डाइट मुझे पूरा शेयर करना था। अब बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि मैं कब से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं, तो बस सिंपल है, जैसा मेरे वीडियो में आप देख रहे हैं उसी दिन वैसे ही शुरू कर दीजिए। मैं सुबह से लेकर रात तक जो जो मैं खा रही हूँ वही सारी चीज़ें आप नेक्स्ट डे अपने डाइट में शामिल करिए और शुरू कर दीजिए। सोचिए विचारिए मत, बस ये है कि मॉर्निंग के टाइम पे आप नींबू पानी पीजिए। उसके बाद जो है आप नाश्ता करिए, नाश्ते में प्रोटीन वगैरह की मात्रा ज़्यादा हो। 11 बजे के करीब कोई फ्रूट ले लीजिए। उसके बाद फिर आप क्या करिए, 2 बजे अपना लंच करिए, फिर इवनिंग के टाइम पे स्नैक्स लीजिए, और रात को मतलब 7 बजे तक अपना डिनर कर लीजिए। बस यही है डाइट का रूटीन। बस ये ध्यान देना है कि आपके खाने में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अच्छी खासी होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा ही होना चाहिए। बस ये आपको ध्यान देना है, और खाने की क्वांटिटी को हमेशा कम करके रखना है। आपका डाइट बहुत अच्छे से रहेगा। जिनका वज़न कम नहीं हो रहा है ना, जिनको बहुत टेंशन हो रही है वज़न नहीं कम हो रहा है, क्या करें, तो बस वो अपने खाने का थोड़ा सा ध्यान दें, और एक चीज़ की मतलब इंतज़ार करें। बहुत ज़्यादा घबराइए मत कि अरे नहीं हो रहा नहीं हो रहा। आप अपना काम करते रहिए, बाकी जो डाइट आप ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो अपना काम करेगा। किसी का तुरंत होता है, किसी का बाद में होता है, लेकिन होता सबका है। अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो बस आपको सब्र की ज़रूरत है। सब्र करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी काम में। अगर आप घबरा जाएंगे या आपको बहुत जल्दी होगी तो फिर आपका नहीं होगा। आप सब्र करिए, आपका ज़रूर होगा। मेरी अभी देखिए बॉडी में कितनी ज़्यादा पतली हो गई हूँ पहले के अकॉर्डिंग। बहुत लोगों का वज़न 80-80 किलो ही है, फिर भी वो घबरा जा रहे हैं। मेरा तो 82 किलो था, और 82 किलो से मैं 64 किलो पे आई हूँ। तो आसान बात नहीं है, जबकि जो जो चीज़ मैं खाती हूँ ना, वही सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए मैं दूसरा डाइट है और मेरा जो है दूसरा डाइट है, या दूसरा एक्सरसाइज मैं करती हूँ। सब कुछ वही करती हूँ। यहाँ पे ये मेरा लाइव भी चल रहा था, उसके साथ में मैं एक्सरसाइज भी कर रही थी। और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं की थी, मैं बस बताई थी कि ऐसे एक्सरसाइज करना है और इतनी देर तक करना है, क्योंकि मुझे उस टाइम पे ना खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी सोमवार को। बाकी अभी भी मेरी आवाज़ आप लोग को चेंज ही लग रही होगी, क्योंकि गला अभी भी सही नहीं है और जुकाम भी अभी सही नहीं है। सिर्फ फीवर और बॉडी पेन ही मेरा कम हुआ है, बाकी सब कुछ वही है जैसे पहले था। यहाँ पे मैं जितनी भी एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, इसमें आपको ना बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस 60 बार हर एक एक्सरसाइज करिए जितनी भी दिखा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस 5-6 एक्सरसाइज आप रोज़ अपने डेली रूटीन में ऐड कर लीजिए, रोज़ के रोज़। लेकिन आपको करना है, ये नहीं है कि आज कुछ अलग कर लिया कल कुछ अलग कर लिया। बहुत लोग कहते हैं कि एक ही एक्सरसाइज करके हम बोर हो जाते हैं। अच्छा, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए कोई रस्सी है, ठीक है, और पत्थर पे हम एक जगह आज रगड़ेंगे, कल अलग रगड़ेंगे, कहीं अलग रगड़ेंगे, तो वो निशान बनेगा? नहीं बनेगा ना। एक ही जगह पे रोज रोज जब हम रगड़ेंगे ना, तो फिर जाके निशान बनेगा। कोई भी काम है, अगर हम उसको रोज रोज करेंगे ना, तब जाके वो रिजल्ट अच्छा देता है। तो वही एक्सरसाइज का भी है। एक ही एक्सरसाइज आपको बार बार करना है, तब जाके आप जो ये आपका मतलब बॉडी फैट है या फिर ये सारी चीज़ें ना, तब जाके कम होंगी। एक ही एक्सरसाइज बार बार करेंगे तो वहाँ के मसल्स जो है वो टूटते हैं। जैसे ये अभी मैं कर रही हूँ, तो ये सारी ये कार्डियो है, हाई नी एक्सरसाइजेस हैं। तो इसको आपको रोज़ करना है, 60 बार आप रोज़ करिए। देखिएगा, ना रिजल्ट आए तो मुझे बताइएगा। और किसी का 10 दिन में वेट कम होना शुरू हो जाता है, किसी का 5 दिन में होता है। तो घबराइए मत, बस सब्र रखिए कि हाँ मेरा भी होगा। आप अपना कर्म करते रहिए। ये नहीं है कि 10 दिन 5 दिन कर लिया, अब आप सोच लीजिए कि उतने में ही मेरा सब कुछ हो जाए, अच्छी हो जाऊँ, तो नहीं हो सकता। मुझे भी 3 महीने 4 महीने लगा है, और अभी तो मुझे 6 महीने हो गया है।
और अब ना मैं वज़न नहीं कम कर रही हूँ, बस मैं मेंटेन कर रही हूँ। बाकी देखिए मैं कितनी भी पतली हो जाऊँगी, मेरा काम है आप लोगों को सिखाना। तो अब मैं बस सिखाती हूँ, पूरा डाइट शेयर करती हूँ, उसके साथ में एक्सरसाइजेस करती हूँ। लेकिन बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, आप इतना कर रही हैं, आपका वज़न अब तक तो आपको 51 किलो का हो जाना चाहिए था। तो भाई मुझे 51 किलो अपना वज़न करना ही नहीं है ना। अगर करना होता तो मैं कर लेती, लेकिन जैसे अब मैं आप लोगों को सिर्फ गाइड कर रही हूँ, तो इसकी वजह से मेरा वेट जो है वो लॉस नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं 2 रोटी आपको दिखा रही हूँ इस टाइम पे, तो मैं 3 रोटी खा रही हूँ, क्योंकि मुझे वज़न को, अपने वेट को मेंटेन करना है, ना कि कम करना है। अच्छा, जिनको भी ना अपना अपना पेट कम करना है, जो हमारे पेट का फैट होता है, जिनको वो कम करना है ना, वो तो ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर करें जो अभी मैं सो के कर रही थी। मतलब आप ये वाली एक्सरसाइज करके देखिएगा कितना अच्छा रिजल्ट आता है, आपका टमी एकदम से अंदर हो जाएगा। जब आप एक्सरसाइज कर लेंगे ना, उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है योगा करना। योगा में जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, ध्यान, प्राणायाम, उसके साथ में मलासन में बैठना, वज्रासन में बैठना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, ये आपको करना ही करना है। जिनको भी ना अपच की दिक्कत है, जिनका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और जिनको पेट जिनका भारी भारी होता है, गैस की प्रॉब्लम है, उनके लिए वज्रासन बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो तो आज की वीडियो में नहीं बताई हूँ, मैं कल की वीडियो में बताऊँगी। वैसे बहुत सारी वीडियो में बताती भी हूँ, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ये जो मैं कपालभाति कर रही हूँ ना, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी जब कपालभाति आप करेंगे तो आपको ना डकार आने लगती है, ऐसा लगता है ना कि आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है। उसके बाद जी एक्सरसाइज के बाद यहाँ पे मैं ले रही थी चिया सीड। चिया सीड बहुत ज़्यादा अच्छा है, इससे ना स्किन ग्लोइंग होती है, जो आपका हेयर है वो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 ये सब बहुत होता है। तो आपका मतलब ये आपको अच्छा रिजल्ट देता है। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि चिया सीड हमेशा पीना चाहिए। चिया सीड पीने के बाद फिर अगेन मैं आ गई थी किचन में, और अभी मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है। आधा काम ना मैं अपना 5 बजे ही कंप्लीट कर लेती हूँ, 5 से 5:30 के बीच में, क्योंकि 6 बजे से मैं लाइव आती हूँ। उसके बाद 7 बजे मेरा लाइव एंड होता है, और मैं 7:30 पौने 8 तक मैं खाना खा लेती हूँ। तो इसकी वजह से मेरा सारा का सारा काम ख़त्म हो जाता है, यहाँ तक कि मैं सब्जी वगैरह भी बना लेती हूँ। सिर्फ मुझे रोटी बनाना होता है। तो सोचिए कि इतनी ज़्यादा मेहनत मुझे खुद पड़ती है। यहाँ पे जी मैं लगा रही थी आद्या को मेहंदी। मैं अपने पैरों में लगा ली थी दिन में ही, और एक हाथ में मैं दिन में ही लगा रही थी। बस अब एक हाथ और रह गया है, जिसमें मेरे हस्बैंड मुझे मेहंदी लगाएंगे। यहाँ पे देखिए बाबू का मेहंदी कितना सुंदर मैं लगाई थी। अब लगा रहे हैं मेरे हस्बैंड मुझे मेहंदी। और हर साल तीज में, मतलब ये मेरी 7वीं तीज थी, तो हर साल मेरे तीज में मेरे हस्बैंड ही मुझे मेहंदी लगाते हैं। 6 साल से लगाते हैं। एक साल वो नहीं थे, पहले साल वो नहीं थे, उसके बाद हर साल एक हाथ में मेरे हस्बैंड लगाते हैं, बाकी मैं लगाती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा आज का डिनर था, जिसमें था 2 रोटी, आलू सोयाबीन की सब्जी, और उसके साथ में दाल। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड की मेहंदी दिखा रही थी कि देखिए कितना सुंदर लगाए हैं। पीछे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था, आगे भी सुंदर ही लगा है। और उनके हाथ का मेहंदी लगाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।